और साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहाँ तक ये झूठ है और कहाँ तक ये सत्य है? बहुत महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर, यकीन कर लिया आपने इस पर? जरा महाराज एक बार सोच करके देखिए, एक बार सोच कर देखिए महाराज कि कोई भी चोर, अरे कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की। अरे कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की, रही बात कसम खाने की महाराज, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज, इसलिए मैं आपके सर की कसम खाती हूँ। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खाती हूँ। अगर मैं जरा सा झूठ बोलूं, अगर मैं रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज। आप, इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आई। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। महाराज, आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, किस समय किसकी नियत खाम हो जाए। महाराज, यह किसी लालच में आकर के आपके बेटे को ले गया होगा। महाराज, ये महारानी जी को धमकी दिया है। कौन इंसान है जो धनवान नहीं बनना चाहता महाराज? इसलिए ये महाराज गुनहगार है, ये गुनहगार है तो गुनहगार है और सजा मिलनी चाहिए। महारानी के बयान से और तुम्हारे ही बयान से साबित हो रहा है कि सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है। अगर इसने ऐसा किया है, मेरे शान में गुस्ताखी की है, तो बराबर इसे सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। नहीं महाराज, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। भगवान साक्षी है महाराज कि मैं आपके बेटे को नहीं जानता, मैं आपके बेटे को नहीं लेकर गया महाराज। महाराज जरा सोचिए कि ये वही सत्यजीत है जिसने अपने जान की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, हमेशा आपकी रक्षा करता रहा, अपने जान की बाजी लगाकर आपके इस रतनगढ़ की रक्षा करता रहा। बोला वही सत्यजीत अपनी इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज? महाराज मैं बेकसूर नहीं सत्यजीत, तू गुनहगार है। मेरे बेटे को ले गया है, महारानी को मारने की धमकी दी है। दलाली, इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए।
दरबारी, तुम इसी वक्त शाही महल जाओ और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। और जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर ना हो जाओ महाराज, जरा सोच समझ कर फैसला कीजिए महाराज। क्योंकि कहते हैं महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं महाराज। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। इसलिए महाराज जरा सोचिए महाराज। मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कर, तू गुनहगार है। भयभीत सिंह, पकड़ लो सत्यजीत सिंह को और इसकी महाराज, ये आपने अच्छा नहीं किया महाराज। ये आज आपने मेरे साथ अन्याय किया है महाराज, अन्याय किया है। और ये अन्याय करके आपने अपने न्याय को कलंकित किया है महाराज, कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है महाराज कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ महाराज। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तो गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। हमारा हुक्म है, सत्यजीत सिंह को धक्के मार करके हमारे रतनगढ़ राज से निकाल दिया जाए। ले जाओ हरामजादे को, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। मेरे बेटे को छोड़ना चाहिए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो यह भयभीत सिंह वादा करता है कि आपके बेटे को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। क्या हो भयभीत सिंह, क्या या भगवान, मेरा बेटा जहां कहीं भी हो सलामत हो। जब तक मेरा बेटा नहीं आता, मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा। महाराज, आप परेशान क्यों होते महाराज? रो मत महाराज, अगर हम दोनों सही सलामत रहेंगे तो हम दोनों मिलकर दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। महारानी, मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूँ और तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो।
सोच रही महाराज? मेरा तो भला तुम सोच रही हो सभी जानता है। भयभीत सिंह गए हैं बेटी को ढूंढने। महाराज आप भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते। का हो बुढ़ाऊ, का हाल है? देखा कलावती का दबदबा, देखते रहो अभी 4 बार बच्चे खोपड़ी में वो गिर जाइए। हाँ, कलावती का दबदबा ही ऐसा है, क्या करूं मैं? बैठे रहो कल। और जयकलिया हो तू सब दांत न निकालो, हमसे कुछ सीख लिया। अगर आई हो लाइन में लगी तो प्रसाद ले लियो, तई तई प्रसाद ले लियो। जैसे अब हिया दबदबा दिखाए रही ना, तू सब अपने अपने घरे में दिखाओ। कहने का मतलब कि रास्ते के सारे कांटे धीरे धीरे साफ। अब बच्चे हैं केवल महाराज, अब बच्चे हैं केवल महाराज, और बस मौके का है इंतजार। और मौका मिलते ही देखो कलावती कैसे महाराज का बजाती है बैंड। वाह महाराज वाह, आपने मुझ पे विश्वास करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज दिया। अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है महाराज, और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी, ये भयभीत सिंह यहाँ का शहंशाह बन जाएगा। और रही बात तो सत्यदेव सिंह की, तो याद रखो सत्यदेव सिंह, मैंने सौगंध खाया है कि तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। अभी तो तेरी भरे दरबार में आंखें फोड़ी गई है, तेरे परिवार में कैसे आग लगाता हूं मैं, आ रहा हूं मैं तेरे मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे कि इस महीने की 28 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 28 तारीख है, वो घर आने वाले हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ। बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। मंत्री जी, आप इस वक्त मेरे बंगले पर, क्या बात है? बस खास काम के लिए आए हैं।
तुमसे कुछ बताने के लिए आया है। क्या? तुम शायद नहीं जानती, तो सुनिए मेरी बात को, मैं बताता हूं तुम्हें। तो किया गायब और कुंवर को है तेरा पति। क्या? किया गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोने किया। उसकी करनी का फल और मिलेगा तुझे। उसकी पत्नी है सत्य आप सलाह बोले जा रहे हैं। मेरे प्राणनाथ ने ऐसा काम किया है? तुम्हारे पति ने महाराज के बेटे को छीन करके ले गया। नहीं मंत्री जी, मेरे पति है वफादार दरबार के। मेरे पति है तेरी बात पे इतबार कर लो। मंत्री जी, उनके साथ जरूर कोई चाल चली गई है। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रही है। अगर जो तुझे विश्वास नहीं है तो अब हम तेरे बेटे को ले जाऊंगा। तेरे बेटे को छुड़ा करके ले जाऊंगा और तुझे भी जिंदगी भर तड़पाऊंगा। मंत्री जी, गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं। गोद से मेरे बच्चे को छीनो नहीं। बड़ी मुश्किल से मेरा लाला है। नहीं अब तू देरी करे और हुक्म महाराज जी का है, बिना है। तो लोग जाए कहीं लेके और इसको कभी भाग जाए कहीं लेके इसको कभी। इसके पहले तेरे हाथ हराम जाती कहेगी। आज तेरे
तेरी क्या औकात है कि तू मुझसे मेरा बच्चा छीन ले? हरामजादे, तू मुझसे मेरा बच्चा छीनेगा? कमीने, देख उधर मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। बिहरिया देख साले खोपड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए मेरे। जौन बचे रहे दो चार थी वो झड़ गए आज। बिहारी लाल, हाँ, ये 100 टके की औरत ने मेरी बेइज्जती कर दिया, बेइज्जती कर दी, मेरी तौहीन कर दिया। इसने मेरे सर पे जूती आबाद करके मेरी बेइज्जती कर दिया। और का इसका पीछा करो, ये भागने न पाए। पीछा करो इसको। मैं क्या करूं? हरामजादा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसे हारगिज नहीं होने दूंगी। हे देवी माँ, तू कहाँ है देवी माँ? मेरी रक्षा कर माँ, मेरी रक्षा कर। एक काम करती हूँ, अपने मुन्ने को लेकर मैं कहीं छुप जाती हूँ। तूने भयभीत सिंह के सर पे जूतियां चला दिया। इन्हीं हाथों से मारा ना, इन्हीं हाथों से मारा है। आज तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दूंगा। सर पे जूतियां मार दिया, मारे तेरे दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। जिंदगी भर काटेगी और जिंदगी भर याद रहेगा ये भयभीत सिंह का अंजाम। ये हरामजादे को ले चल महाराज के दरबार, और दरबार के अंदर इस हरामजादे के 4 टुकड़े कर दूंगा।
हे भगवान, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? स्वामी तुम कहाँ हो? स्वामी तुम कहाँ हो? रब भी मुझ पे सितम क्या किया, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। सारे जहां का गम, सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। भयभीत सिंह हमारे बेटे को ढूंढने गए हैं। जी अभी तक वापस नहीं आई। महाराज थोड़ी देर इंतजार किया जाए, अगर नहीं आते मंत्री जी तो हम जाकर पता लगाएंगे। भयभीत सिंह ये किसका बेटा उठा लाई? महाराज यही सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है महाराज। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है? जी महाराज। महाराज अगर जो आपका आदेश हो तो इस हरामजादे को यही पे नहीं, इस बच्चे को जान से नहीं मारोगे। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत गुनहगार है, लेकिन ये मासूम बच्चा गुनहगार नहीं है। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। इस राज को राज ही रहने दो। ठीक है महाराज। कोई जानने न पाए ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। ठीक है। इस बच्चे का नाम रखा जाए। लाइए महाराज। महाबली इस बच्चे का नाम रखो। इस बच्चे का नाम हम रखेंगे महाराज। बैठिए महाराज। मंत्री जी, अपने राज में किसी का बच्चा होता है तो लोग बाग हमको ले जाते हैं सिर्फ नाम रखने के लिए। हाँ, वैसे शकल से लगते हो कि बहुत बड़े ज्योतिषी हो। ज्योतिष के पक्के हैं, पढ़े लिखे हैं। इधर आओ। देखिए इस बच्चे को, मंत्री जी इस बच्चे का नाम मैं रखता हूँ। देखिए छीना हुआ बच्चा है, इसीलिए इस बच्चे का नाम रख दिया जाए
छिटाई। हरामखोर, यही नाम रखना था, इसका नाम छिटाई। हरामखोर। बिहारी लाल, तुम कोई अच्छा सा नाम इस बच्चे पे रखो। चलो रखो। इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा। ये छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, देखने में बहुत अच्छा है। ये है नानके, आज से इनके नाम धई दियो नन्हई। हरामखोरो, कोई छिटाई कोई नन्हई नाम रखता है, ये कोई नाम है? इधर आप जी महाबली, कोई ऐसा नाम रखो जिसमें कि लास्ट में सिंह आता हो। सिंह तो ऐसे बोलो ना मिस्त्री जी। इस बच्चे का नाम ऐसा रख दिया जाए महाराज कि अपने राज में किसी का नाम हो ना महाराज, इसलिए इस बच्चे का नाम रख दिया जाए मोहम्मद राम सजीवन सिंह। तेरे हरामखोर बड़मानुस, इसका नाम मोहम्मद राम सजीवन सिंह रख दिया जाए। पहले हिंदू और मुसलमान सब ज्वाइंट कर दिया। क्यों रे, तुझे नाम रखने के लिए कह दिया जी महाराज। तो उल्टे सीधे नाम रखता है। कोई नन्हई तो कोई छिटई, कोई मोहम्मद राम सजीवन सिंह। हाँ महाराज, मोहम्मद राम सजीवन सिंह। नालायक बच्चे को मुझे लाओ। महाराज के नाम आप रखो। इस बच्चे का नाम हम रखते हैं। आप रखिए महाराज। आप ही रखिए महाराज। इस बच्चे का नाम आज के बाद आकाश होगा। हाँ, लोग बाग देखिए कहीं वाह का सवाल। हराम खोर, तू अपनी आदत